Good morning, class. This is your science class. Welcome to your e-learning class. And students, today I am going to start chapter 8, housing and clothing. Now, students, in this chapter, we will learn about in housing, type of houses. Houses are made of different materials. Houses have different kinds of roofs. Requirement for a good house, and in clothing, we will learn about different type of clothes for different seasons, and care of clothes. Students, as you know, a home is a place where we stay with our family. Our house protects us from the heat, cold, wind, and rain. It also keeps us and our belongings safe from wild animals and thieves. A house may be big or small. स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने फैमिली के साथ अपने हाउस में ही रहते हैं। हाउस हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, ठंड, धूप से बचाता है एंड ये हमें जंगली जानवरों से सेफ रखता है। और हाउसेस कई तरह के होते हैं, बड़े छोटे। अपने हिसाब से इंसान अपने हाउस को कंस्ट्रक्ट करवाता है, बनाता है। हट इज अ मोस्ट कॉमन टेम्परेरी हाउस. इट इज मेड ऑफ मड एंड थ्रेश रूफ. ये हट भी एक टेम्परेरी हाउस के रूप में ही होता है। टेंट इज ऑल्सो अ टेम्परेरी हाउस. टेंट इज मेड ऑफ caravans. It is easy to carry and put up. The soldiers on duty sometimes go to such places where there are no houses. They carry tents with them. Also leave the tent when they go for camp. Students, टेंट एक तरनासली होती है जो कपड़े या अन्य चीजों से बनी होती है और यह बैम्बू के फ्रेम पे लगाया जाता है। इस तरह के घर मुख्यतः सेना, पुलिस एवं मनोरंजन के लिए शिविर बनाने में किया जाता है। Caravan is a house on wheels. Some people and nomads live in caravans and move from places to places. A caravan can be pulled by animals or an engine vehicle car also. Caravan house यह एक चलता फिरता घर होता है जो कि गाड़ी के अंदर तैयार की जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि में यूज किए जाते हैं। हाउस बोट, a houseboat is a floating house made of wood. Houseboats can be seen in Kashmir and Kerala. Tourists visiting Kashmir loves to stay in houseboat. स्टूडेंट, हाउस बोट एक नाव है जिसे मुख्य रूप से घर के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह कश्मीर एंड केरला में व्यवहार किया जाता है। इग्लू, हाउस मेड ऑफ स्नो और ब्लॉक्स ऑफ आइस इज कॉल्ड एन इग्लू. इग्लू ये स्नो एंड स्नो ब्लॉक्स से तैयार किए जाते हैं। Still house, in area with heavy rainfall, people make their houses on stilt house. Stilt house मुख्य रूप से बाढ़ से बचाव के लिए बनाया जाता है। ये बैम्बू के ऊपर घर, रूफ वाले घर बनाए जाते हैं। ये बाढ़ प्रभावित एरिया के लिए ऐसा बनाया जाता है। Now students, house are made of different materials. Brick, cement, steel, tiles and stones are used to build a पक्का हाउस. पक्का हाउस बनाने के लिए, मजबूत हाउस जो परमानेंट हाउस होता है उसे बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, स्टील्स के रॉड, टाइल्स आदि का व्यवहार किया जाता है। हट्स एंड कच्चा हाउस आर मेड ऑफ फ्रॉम मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. जो कच्चे हाउस बनते हैं वो
बैम्बू से, स्टिक्स से, उसकी बत्तियों से और पत्तियों से भी बनाए जाते हैं। हाउस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रूफ, और घर के छत भी अलग अलग तरह के होते हैं, जगह के अनुसार से, वहाँ के मौसम और क्लाइमेट के इफेक्ट के कारण भी रूफ अलग अलग बनाए जाते हैं। अ रूफ इज अ कवर ऑफ एनी हाउसेस ऑफ shelter on the uppermost part. It provide protection from the weather. रूफ जो है छत के अपर पार्ट को कहते हैं, ये हमें मौसम से बचाव करता है। Two most common type of roofs are flat roof and sloping roof. दो तरह के मुख्य रूफ बनाए जाते हैं, एक फ्लैट रूफ और एक स्लोपिंग रूफ। ढालनुमा रूफ जो बनाए जाते हैं उसे हम स्लोपिंग रूफ के नाम से जानते हैं। इन प्लेन्स मोस्ट हाउसेस आर बिल्ड विद अ फ्लैट रूफ। मुख्यतः फ्लैट रूफ वाले मकान ही बनाए जाते हैं। इन हिली एरियाज वेयर इट इज रेन और स्नोज अ लॉट, हाउसेस आर बिल्ड विद अ स्लोपिंग रूफ। जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे रेनफॉल और स्नो फॉल ज्यादा होते हैं, वहां पे स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड हाउस। नाउ स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड हाउस। अ हाउस शुड बी बिल्ट इन सच अ वे इट लेज इन एनफ सनलाइट। घर वैसे जगह पे बनाना चाहिए, घर वैसा होना चाहिए जहाँ पे एक सफिशियंट सनलाइट प्रोवाइड हो, सनलाइट रहे, सूरज की रोशनी आती रहे। इट शुड हैव विंडोज एंड गुड वेंटिलेशन सिस्टम विच अलाउज फ्रेश एयर टू एंटर। घर में प्रॉपर विंडो, खिड़की और दरवाजे होने चाहिए ताकि एयर का क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, एयर घर के अंदर आ सके। इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। घर में जो हमारा ड्रेन सिस्टम है, जो नालियां बनी होनी चाहिए, वो काफी प्रॉपर होना चाहिए ताकि घर के जितने भी व्यवहार किए हुए वाटर हो वो बाहर निकल सके। देयर शुड नॉट बी एनी ओपन ड्रेन अराउंड द हाउस। हमारे घर में जो ड्रेन हो, नाली हो, ढका हुआ हो, खुला नहीं होना चाहिए। Houses should be keep clean and times. घर हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। Now students, clothing. We all wear clothes to cover ourselves. Clothes protect us from heat, cold, rain, dust, dirt, and wind. Clothes make us look smart and pleasing. कपड़े का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कपड़ा हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, डस्ट, गंदा होने से बचाता है, हमें हवा से भी प्रोटेक्ट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ। We wear clothes according to our need. We wear clothes according to weather, occasions और jobs we do. हम अलग अलग जगह के लिए और अलग अलग मौसम के लिए अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वेदर के अकॉर्डिंग भी कपड़े हम पहनते हैं, किसी ओकेजन के अकॉर्डिंगली भी हम कपड़े पहनते हैं, और जॉब के हिसाब से जिसका जैसी नौकरी और पेशा होता है उस हिसाब से भी लोग कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। लाइट कॉटन क्लोथ कीप अस कूल व्हेन इट इज हॉट। गर्मी के दिनों में हम लोग हल्के कॉटन के कपड़े पसंद करते हैं। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म व्हेन इट इज कोल्ड। जब ठंड के मौसम में हम लोग गर्म कपड़े का व्यवहार करते हैं, तो टोपी, ग्लव्स, स्वेटर एक्सेट्रा। And now students, very heavy woolen clothes, leather jackets and coats
keep us warm when it is very cold and snowing. बर्फ वाले इलाके में हम लोग काफी हेवी वूलन क्लोथ, भारी भारी ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं. We wear a raincoat over our clothes to protect us from rain. जैसे हम लोग बारिश के मौसम में रेनकोट पहनते हैं अपने आप को भीगने से बचाने के लिए. Now students, at last, care of clothes. Sweat and dust spoil our clothes. We must wash our clothes with soap. Woolen and silk clothes must be kept in cupboard, wrapped up in a cotton cloth. Naphthalene balls or dry neem leaves should be placed with the clothes to keep insects like clever fish away. Students, पसीने से और डस्ट से हमारे कपड़े गंदे होते हैं और खराब होते हैं. हमें कपड़े को अच्छे साबुन से धोना चाहिए और उसे वूलन एंड सिल्क क्लॉथ को कपबोर्ड में अच्छे से कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, नेफ्थलीन बॉल के साथ या ड्राई नीम लीव्स के साथ. इससे क्या होते हैं, कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं, कपड़े हमेशा साफ सुथरे और फ्रेश बने रहते हैं. Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.